नहीं, ऐसी मुसलमानों कोई के लिए? बात नहीं है। सब तरह के मुसलमान हैं, मुसलमान भी सब तरह के। मोदी पसंदीदा नेता है हमारा। आपको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी काम कर रहा काम- है। मोदी जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है और मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव जीता गया है। और बीजेपी की सरकार बनी है। देखो, इनको कांग्रेस को घमंड आ गया था। मैं कुछ कांग्रेस का था कार्यकर्ता। अच्छा, इनको खुद को घमंड आ गया था कि ये देख रहे थे हम ही जीतेंगे। कौन सा नेता है मोदी जी के सामने जिसको आप ये मानते हैं कि यार ये बंदा खड़ा हो तो कुछ मुकाबला हो जाए? मोदी जी के हम सामने कोई नहीं है। मोदी जी के ही लग रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन कांग्रेस भी जीत सकती थी अगर कांग्रेस अपनी रोड शो अपने अगर जोरों से करती ये राजस्थान सरकार के अंदर, तो कांग्रेस जीत सकती थी शायद। लग रहा मोदी जी आएंगे। मोदी जी आ जाएंगे? अभी मैंने सुना हो जैसे 500 रुपये टंकी गैस की टंकी कर दी 450, ये 500 में मेरे ख्याल से। तो ये राहुल गांधी में टैलेंट होता तो राजस्थान में सरकारी बचा लेते, वो एमपी में छत्तीसगढ़ में बचा लेते। अरे लग रहा है केंद्र में तो मोदी जी बैठे थे ना। भेदभाव तो छोटा मोटा चलता है ना, गांव में ही चलता है, हमारे मोहल्ले में ही चलता है। का मूड है। और रही बात, देखिए हमने मोदी जी को 10 साल देख चुका, तो मैं तो जनता से ही विनती करूंगा कि वापस एक बार कांग्रेस को चांस भी देके देखना चाहिए। मोदी जी अपना काम कर चुके, अब कांग्रेस को देना चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। कि हमारे यहाँ कहावत है कि बोली के बेर बिक जाते हैं, नहीं तो अंगूर ही पड़े रह जाते हैं। कांग्रेस के पास बोलने वाला नहीं है। हेलो नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका जनमंथन में। मैं हूं राकेश कुमार शर्मा और आज हम पहुंचे हैं जयपुर पिंक सिटी के अंदर, जहां पे हम लोगों से ये जानने वाले हैं कि विधानसभा चुनाव में अपना जो मन उन्होंने बीजेपी के प्रति बनाया है और कांग्रेस को सत्ता से बाहर होने का रास्ता दिखाया है, उनकी सोच आज से 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा के चुनावों में क्या है और जनता क्या सोचती है। तो इसी मुद्दे पर बात करते हैं। भाई साहब, आपसे ही कर लेते हैं भले। शुभ नाम क्या है आपका? अकरम अली अब आप ये बताइए कि अभी यहाँ पे अब जैसे बीजेपी जीत गई है जी, और सरकार बना रही है, ये बताइए सेंटर में 6 महीने बाद में आप किसको चुनाव जीतते हुए देख रहे हो? नहीं क्या लग रहा है आपको? सेंटर में तो मोदी ही सही है। सेंटर में मोदी सही है? हाँ। तो साहब विपक्षी तो ये कहते हैं कि साहब मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, साहब बोले वो अच्छा नहीं है नहीं, ऐसी मुसलमानों कोई के लिए। बात नहीं है। सब तरह के मुसलमान हैं, मुसलमान भी सब तरह के। मोदी पसंदीदा नेता है हमारा। आपको लग रहा है कि वो काम कर रहे हैं? हाँ, मोदी काम कर रहा है। काम कर रहे हैं। अच्छा। तो राहुल गांधी जी को कैसा देखते हैं आप एज ए नेता? नहीं, नेता तो राहुल भी बढ़िया, बाकी मोदी के मुकाबले राहुल जी नहीं है। नहीं है? तो जब ये गठबंधन बना है, आपको क्या लगता है मोदी जी को रोक पाएगा ये? नहीं 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 रोक नहीं पाएगा? रोक पाएगा। मोदी जी की लोकप्रियता अच्छी है, मतलब अच्छी है। हाँ अच्छा, ये जो अभी चुनाव जीते हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, जी। इसके अंदर मोदी जी का कितना इम्पैक्ट देखते हैं आप? नहीं, मोदी जी के ही चेहरे पे चुनाव लड़ा गया है और मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव जीता गया है। जीता गया है। तो आपको लग रहा है भाई जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है, इसमें भी इम्पैक्ट मोदी जी का नहीं, रहेगा? मोदी का ही रहेगा। अच्छा, शुभ नाम आपका? प्रदीप शर्मा। प्रदीप जी, आप बताइए, ये भी चुनाव हुए हैं राजस्थान के अंदर और बीजेपी की सरकार बनी है। देखो, इनको कांग्रेस को घमंड आ गया था। मैं कुछ कांग्रेस का था कार्यकर्ता। अच्छा इनको खुद को घमंड आ गया था कि ये देख रहे थे हम ही जीतेंगे। अच्छा। लेकिन ऊपर वाले के ऊपर तो है नहीं कोई। तो जो अहंकार था, आपको ये लगता है उसका खात्मा किया है जनता ने? हाँ, अहंकार का खात्मा हुआ है और कुछ नहीं हुआ। अच्छा, ये बताइए 6 महीने के बाद में जैसे लोकसभा के चुनाव है, हाँ। सेंटर में प्रधानमंत्री, अब आप वापस किसको देख रहे हो आप? मोदी जी। मोदी जी आ जाएंगे? हाँ। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या विचार है आपके? राहुल गांधी जी बड़बड़े पौने, नहीं, मजा नहीं आ रहा है। मजा नहीं आ रहा। देखो, हकीकत बात है, हकीकत है। आज मोदी जी बोलते हैं जो आप कह रहे हैं भाई कांग्रेस से में आप रहे हुए हैं, हाँ। तो अभी वर्तमान में मोदी जी की जो नीति है उनको कितना क्या पसंद करते हैं आप? 100%। 100% संतुष्ट है? अच्छा, यही कारण है कहीं ना कहीं मोदी जी के सत्ता में आने का कि आप कह रहे हैं भाई आप कांग्रेसी व्यक्ति थे लेकिन आपको मोदी जी की योजना और काम ठीक लगा, हाँ, ये कहना चाह रहे हैं? सही बात तो सही। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम पुनीत शर्मा है। आप बताइए सर, क्या आपको लगता है सेंटर में किसका इस बार? मैं तो किसकी मोदी सरकार? को ही चाहता हूँ साहब। मोदी जी आ जाएंगे? मोदी जाएंगे आ जाएंगे। और क्या। अच्छा, सामने ऐसा कौन सा नेता है मोदी जी के सामने जिसको आप ये मानते हैं कि यार ये बंदा खड़ा हो तो कुछ मुकाबला हो जाए? तो मोदी जी के हम सामने कोई नहीं है। कोई नहीं, इस भारत में कोई नहीं है कोई नहीं है, कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा। तो राजस्थान से कितनी सीटें दिलवा रहे हो? पिछली बार 25 दिलवाई थी। इस बार ज्यादा है। अरे ज्यादा कहाँ से आएगी सर? है ही 25 नहीं, टोटल। 25 से क्या कहते हो? 25 आएंगी भाई 25 आ साहब, जाएंगी पूरी पूरी। 25 1001% 25 25 आएंगी। आएंगी। आपका शुभ नाम भैया? मेरा नाम अली अख्तर है। अली अख्तर जी, आप बताइए
सेंटर में किसके चांसेस बेटर लग रहे हैं आपको इस बार? इस बार तो देखो मोदी जी के ही लग रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन कांग्रेस भी जीत सकती थी अगर कांग्रेस अपनी रोड शो अपने अगर जोरों से करती ये राजस्थान सरकार के अंदर, तो कांग्रेस जीत सकती थी शायद। राजस्थान की चर्चा हो नहीं रही है, लेकिन आपने कहा है भाई राजस्थान में वो जीत सकती थी अगर वो थोड़ा और जोर लगाती। हाँ, जोर ये कहना लगाते चाह रहे हैं, हैं। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चलो, हमारा जो मुद्दा है अभी एट द मोमेंट वो है सेंटर का। अच्छा। कि भाई आप सेंटर में क्या लग रहा है आपको? 3 राज्यों में चुनाव के बाद में मोदी जी की जो सत्ता है वो क्या जिस हवा से जा रही है उसी तरह से जाएगी या पलटा मार देगी इस नहीं बार? नहीं, उसी हवा से जाएगी जिस तरीके से जा रही है। मोदी जी की जीत जाएंगे? बिल्कुल 100% जीत तो क्या जाएंगे। लग रहा है भाई? मुस्लिम कम्युनिटी में माना जाता है आमतौर पे कि मोदी जी, ये सवाल मैंने इनसे भी किया था अच्छा। कि मोदी जी जो है मुस्लिम कम्युनिटी के अगेंस्ट काम करते हैं, तो इस बात में कितना क्या दम देखते हो आप? वो तो देखो, जो कार्रवाई है, जो खिलाफ है, जो गलत है तो गलत है। अच्छा, आपको लगता है सिर्फ गलत के साथ ही गलत होता है, बाकी ऐसा तो सबके साथ सही है? सही है। हाँ जी, कि अब जैसे 6 महीने बाद में चुनाव है, 6 महीने बाद किसका लग रहा है माहौल? सेंटर में किसका ये माहौल? लग रहा है मोदी जी आएंगे। मोदी जी आ जाएंगे? अच्छा, क्या उनके सामने भी क्या है कि कोई भी पावरफुल आदमी नहीं है। पावरफुल आदमी? हाँ, उनके सामने कोई पावरफुल आदमी नहीं है, अभी कोई हिम्मतदार खड़ा होने वाला नहीं है अभी। कोई मजबूत नेता नहीं है, मजबूत नेता है ही नहीं बिल्कुल। और इसी वजह से आपको लग रहा है कि मोदी जी के सामने कोई चुनौती नहीं आएगी? हाँ, अच्छा, ये बताइए, काम को चला आएगा या नहीं आएगा, काम को कैसे रेट करते हैं? मोदी सरकार के काम को कैसे रेट करते हैं? काम में थोड़ा क्या हलचल पना है। हलचल बना है? क्या हलचल लग रही है आपको? बताओ, दिक्कत यही क्या है? है। घबराओ मत, बिल्कुल बोलते अरे बिल्कुल। बोलते क्या है करते क्या है, बस यही है। अच्छा, आपको ऐसा लग रहा है? फिर हाँ, बोलते क्या है? अभी मैंने सुना हो जैसे 500 रुपये टंकी, गैस की टंकी कर दी 450, ये 500 में मेरे ख्याल से। तो ये क्या पूरा हर किसी को मिलेगा या ऐसी? उन्होंने कहा है जो खाद्य सुरक्षा योजना में और जो उज्ज्वला योजना में जिन्होंने लिया हुआ है उनको मिलेगा, सबको नहीं मिलेगा। उनको मिलेगा हाँ। सिर्फ, ये बात पक्का हाँ, है। ये बात पक्का है। बढ़िया बात ये है। उन्होंने कही है, अब लागू कितनी होती है तो ये तो नेता जाने और सरकार जाने। वो तो आगे देखा जाएगा हाँ। फिर। अब आपका शुभ नाम क्या है? संदीप सिंह। संदीप जी, आप बताइए, सेंटर में किसकी सरकार लग रही है आपको? 6 महीने बाद में चुनाव है, यहाँ पे राजस्थान का माहौल जनता ने बता दिया, MP का बता दिया, MP का भी बता दिया, मोदी सरकार वही आएगा, आ जाएंगे आपको लग रहा है? 210%। क्योंकि कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है। चेहरा नहीं है, इसका खामियाजा उठाना पड़े। तो वो तो राहुल गांधी जी को आगे करते हैं, बोले हमने भारत जोड़ो यात्रा की है अभी तो। राहुल गांधी में टैलेंट होता तो राजस्थान में सरकारी बचा लेते, वो MP में छत्तीसगढ़ में बचा लेते। अरे वो एक बात तो मुझे अचानक से याद आई, उन्होंने चुनाव से पहले वो क्रिकेट मैच हुआ था फाइनल, हाँ, उसमें पनौती मोदी जी को बताया था। पनौती कहा था। अब ये 3 मैच ही थे एक तरह से ये कांग्रेस के लिए, ये 3 मैच हार गए। मैच एक है, मैच अलग जगह है, ये अलग जगह है। तो वो जो कमेंट किया था वो सही था क्या? 10 मैच में 9 मैच जीते थे, जब क्या हुआ था 9 भी तो जीते थे उन्होंने। और तो अभी मतलब उनका कहना गलत था। उनका कहना ये बिल्कुल चीजें गलत था। कांग्रेस के खिलाफ जाती हैं। बिल्कुल जाती है साहब। आपका शुभ नाम जी? मेरा मोहम्मद इसाक। मोहम्मद जी, आप बताइए कि अभी जैसे राजस्थान में जनादेश आ गया हाँ। और लोगों ने भाजपा सरकार बनाई, केंद्र के अंदर आप किसकी सरकार देख रहे हो? आपको क्या लग रहा है? केंद्र में तो मोदी जी बैठे थे ना। मोदी जी बैठे जी, छो के संतुष्ट मोदी जी थे संतुष्ट हो गए? हाँ, अब संतुष्टि था, देश को राजा बना और बैठा था, तो मान लिया कुछ ना कुछ तो सबके लिए करेगा ना। 10 साल हो गए उनको, 10 साल होने वाले हैं ऑलमोस्ट। ये बताइए 10 साल के अंदर, हाँ 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। 10 साल तो कंप्लीट 10 साल कंप्लीट हो गए। तो आपको लग रहा है आपके लिए भी, आपके मुस्लिम नहीं, कम्युनिटी के सबके लिए भी लिए काम किया है? काम कर रहा है, सबके काम लिए किया है? सबके लिए कर तो रहा जो भेदभाव वाली बात कहते हैं विपक्ष वाले, वो सही है गलत है? है। भेदभाव कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं होता है। ऐसा कहीं कहीं हो रहा है, कहीं कहीं नहीं हो रहा है। भेदभाव तो छोटा मोटा चलता है ना, गांव में ही चलता है, हमारे मोहल्ले में ही चलता है। अच्छा, मतलब कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है, नहीं, आपसी भाईचारा है। हमने राजा बढ़ा के बैठा दिया मोदी जी को, तो मोदी जो है सबको एक सम्मान लेके चले, बस ये और कोई बात नहीं। नहीं, तो राजा वो तो कोई खुद भी ही कह बने, रहे हैं, कोई भी वो तो ना खुद ही कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास। वो कहने की बात है बाबू, वो कहने की बात खुल के नहीं है। बोल रहे आप। नहीं, खुल के ही बोल रहा हूँ, वो कहने की बात है, सबका साथ सबका विकास, बाकी वो बात दिख रही नहीं। अच्छा, उतना मजा नहीं आ रहा है आपको? नहीं, वैसे कोई बुरा भी नहीं है, सही है, ठीक ठाक है। हाँ जी सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम संजय कुमार है सर। संजय जी, आप बताइए, अभी सेमीफाइनल तो जीत लिया बीजेपी ने, हाँ। अब फाइनल के अंदर सेंटर जो है वहाँ पे 6 महीने बाद में ही चुनाव है। हाँ जी सर। मार्च के आसपास, मार्च अप्रैल के आसपास आचार संहिता लगने की संभावना है। बिल्कुल वापस। बिल्कुल। अब आप बताइए कि क्या माहौल है, किसे वापस सत्ता सौंपने वाली है बीजेपी को, या फिर कांग्रेस वापसी करेगी? देखिए,
भास्कर के जो रिकॉर्ड कह रहे हैं उसमें कांग्रेस ने बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा शेयर लिए हैं। और रही बात देखिए, तो जनता का मूड है, ये तो आने वाला एक मिनट। भास्कर की रिपोर्ट में ये आया कि 10 लाख वोट ज्यादा लिए हैं सर। राजस्थान में कांग्रेस ने 10 लाख वोट ज्यादा लिए हैं। अब ये तो जनता का मूड है। और रही बात देखिए, हमने मोदी जी को 10 साल देख चुका, तो मैं तो जनता से ही विनती करूंगा कि वापस एक बार कांग्रेस को चांस भी देख के देखना चाहिए। मोदी जी अपना काम कर चुके, अब कांग्रेस को देना चाहिए, बदलाव होना भी चाहिए। अब देखिए, हम अगर देखें तो देखिए, अगर आप तुलना करेंगे तो जहां मनमोहन सिंह जी के टाइम में सिलेंडर 400 था, आज 1100 रुपये पहुंच गया। महंगाई तो हुई है साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, महंगाई हुई है। और जनता देखिए, आम आदमी आज भी देश में परेशान है, महंगाई कम होनी चाहिए। और रही बात ये देखिए, मेलजोल आपसी भाईचारा, तो हर भारतवासी को आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा। इसमें मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, इसमें तो हम सबको करना पड़ेगा। हम सबसे पहले भारतवासी हैं, उस भारत माता के ताके लाल है, और हम सब एक है और एक है, एक रहेंगे सब। नहीं, ये बात तो है। और खैर राजस्थान में तो खासतौर से जयपुर जो है छोटी काशी से कहा जाता है। हाँ। लेकिन फिर भी जैसे अभी एक मुद्दा यहाँ पे आपके जयपुर में बना लिया गया था, और बीजेपी ने उसे जोर शोर से उठाया भी था। हाँ। कि भाई एक दो बाइक की आपस में भिड़ंत हुई, इसमें एक बच्चे के साथ में मारपीट में एक बच्चा जो है वो एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। उसके परिवार को 50 लाख दिए गए, और हिंदू कम्युनिटी का वो बंदा था, लड़का था, उसको नहीं दिया गया। ये इसको कितना क्या सर देखो, इस मामले में तो सर देखो, मैं ये कहना चाहूंगा कि ऐसे मुद्दों पे राजनीतिक न हो तो ज्यादा बढ़िया है, बजाय विकास की बात होती तो बहुत अच्छा होता। ये कन्हैयालाल, ये सब मुद्दे पे चुनाव लड़ा गया, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं हमारा माइंड वॉश हो चुका है सर। आपको लग रहा है कि इन मुद्दों का फायदा बीजेपी को मिला है? बिल्कुल मिला है साहब, जब भी सत्ता में आई है। चर्चा हमारी सेंटर पे चल रही थी, वापस मैं सेंटर पे आता हूँ। नरेंद्र मोदी जी के सामने किसे प्रधानमंत्री का चेहरा देखते हैं आप? देखिए, आप समस्या ये है इस समय कि हमारे यहाँ कहावत है कि बोली के बेर बिक जाते हैं, नहीं तो अंगूर ही पड़े रह जाते हैं। कांग्रेस के पास बोलने वाला नहीं है, इसलिए वो समस्या ये आ रही है साहब। अब आप पत्रकार है, सब भाषा समझते हैं सर, और हमारे देश में विकास कुछ नहीं है, बोलने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए, जनता उसी को वोट दे देती है। एक चर्चा जो आपने एक मुहावरा बोला, उस मुहावरे पे मैं एक मुहावरा बोलता हूँ कि जो दिखता है वही बिकता है। हाँ। अब वो अपनी बात को रख पा रहे हैं। कांग्रेस के पास में भी जैसे अभी हाल ही में आचार्य प्रमोद कृष्णम है, वो बड़ी मुखरता से अपनी बात रखा करते थे, उनको साइडलाइन सा कर दिया है, वो भी कांग्रेस के अगेंस्ट आ गए। क्या आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी के सिवा और किसी को प्रोजेक्ट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छा रहेगा, ये तो मैं भी मानता हूँ कि युवा नेता हैं जैसे सचिन जी वगैरह, अगर उनको प्रोजेक्ट किया जाए तो वास्तव में 5 साल के लिए वो खाली है। हाँ। 5 साल के लिए सचिन पायलट जी खाली हैं। हाँ। तो ये राजस्थान की बजाय भेज दो। क्या मानते हो आप? बिल्कुल भेज देना चाहिए, युवाओं की आवाज है। गहलोत जी को भी भाई मैंने देखा था सर्वे के अंदर, लोगों ने पसंद किया था। तो भाई अब चलो वो यहाँ पे बेरोजगार हो गए हैं तो उनको सेंटर में भेज दिया जाए। बिल्कुल भेज देना चाहिए साहब।